आदाब, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंचे हैं कटरा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे सामने राजीव कुमार उर्फ गुड्डू भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे सामने खड़े हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ मतों से पीछे रह गए थे। इस बार भी चुनाव में है, मैदान में है। पूछेंगे किन मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इनका बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे सिलाई मशीन की छाप है और यहाँ पे खुद मौजूद है। ये बताएंगे क्या कुछ मुद्दा है, किन मुद्दा को लेकर के इस बार चुनाव फिर लड़ रहे हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे एबी न्यूज आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एबीएन न्यूज को। मैं समस्त उसके टीम को सर झुका करके नमस्कार करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहाँ आए और मैं हमसे दो शब्द अपने जिला परिषद क्षेत्र के पूछने का मौका मिला। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किन मुद्दा को लेकर के आप फिर चुनाव में हैं इस बार। मेरा एक ही मुद्दा है, जो गरीबों का सेवा करना और क्षेत्र का विकास करना। विकास जो अधूरा रह गया है कटरा 42 में, तो अब से पहले जो भी पार्षद हुए कुछ किए नहीं। आप क्षेत्र में जैसे घूमते होइएगा आपको पता भी चलता होगा, क्योंकि आप लगातार इस क्षेत्र का कैंपेन कर रहे हैं। तो मेरा एक सबसे पहला मुद्दा है विकास और गरीबों की सेवा करना, प्रथम पुनित कर्तव्य मेरा है। क्या लग रहा है इस बार क्षेत्र में बने हुए हैं, पिछले बार कम मतों से आप पीछे रह गए थे, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? मैं पहली बार 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें 9223 मतदाता मालिकों का आशीर्वाद मेरे सर पर मिला और मैं बहुत मामूली सा अंतर से 200-250 मतों से मैं पीछे रह गया था। लेकिन मेरी जज्बा नहीं कमी, क्योंकि मेरे पास गरीब गुरबे के बल पर 9223 मत मिला था और मैं उसी जज्बा, उसी आशीर्वाद को लेकर के पूरे 5 साल क्षेत्र के भिन्न भिन्न गली मोहल्लों में घूमते हुए हर गरीब के घर दरवाजे पर जाकर के, चाहे भीषण परिस्थिति क्यों नहीं हो, बाढ़ क्यों नहीं हो, बरसात क्यों नहीं हो, कोरोना जैसे महामारी क्यों नहीं हो, मैं ऐसे भी भीषण काल में गरीबों की सेवा करने का काम किया है। और मैं अभी तक 23 बार अपना ब्लड दान किया हूं, जिसमें 20 बार तो गरीबों के आवश्यकता को उसके शरीर में ब्लड चढ़ा करके उसको जीवित करने का काम किया हूं और 3 बार ही उसका दूसरे आदमी को मिले हैं। तो जो आदमी अपना रक्त गरीबों के शरीर को जिंदा रखने के लिए दे सकता है दान करके, वो आदमी सेवा, समाज की सेवा के अंतिम पैदान तक जो गरीब अभी तक वंचित है उसके घर तक भी उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। सेवा क्या कुछ करेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए जीतते हैं तो? अगर मुझे 42 के तमाम मतदाता मालिक, जिनको मैं सर झुका करके पुनः नमस्कार करता हूं, अगर मुझे मौका देते हैं जिला पार्षद बनने का, अपना आशीर्वाद देते हैं, अगर मुझे जिता करके जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य बनाकर भेजते हैं, तो मैं सबसे पहले जैसे कब्रिस्तान की हम लोग घेराबंदी करवाते हैं, उसी प्रकार हिंदू समाज के लिए भी हम लोग श्मशान घाट की घेराबंदी करवाएंगे और क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रत्येक गांव में 10-10 बेड का अस्पताल बनवाएंगे, जिसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के यहाँ लेटर लिख करके मैं वहाँ सचिवालय में रखा हुआ है। मैं जब भी चुनाव से फ्री होता हूँ उस काम में पहुँचूंगा। तीसरा सबसे बड़ी बात है, जो हमारे क्षेत्र में जल जमाव की जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बागमती का रिंग बांध बनने के बाद और मेन बांध बनने के बाद सबसे बड़ा समस्या जल जमाव का है। मैं जल जमाव से बागमती बांध के में और रिंग बांध में, कटरा में, धनौर में, बसंत में, सिद्धार्थपुर में वो सुलिस गेट बनवा करके और जल जमाव की निकासी का व्यवस्था करूंगा। और जो भी गरीब हमारे, जिनका घर 10 घर 20 घर टोला कस्बा में बसा हुआ है, जिनके यहाँ आज तक गाड़ी नहीं जाती है, उनके मन में एक ललक है कि मेरे भी बेटी के शादी होता तो हमारे दरवाजे सर मेरी बेटी और मेरा दामाद 4 चक्का से यहाँ से विदा करते, मैं उस दरवाजे तक सड़क बनवाने का काम करूंगा और उसकी गरीब की बेटी भी शादी के बाद अपने दरवाजे से गाड़ी पर बैठ करके अपने ससुराल जाएगी। मेरा यह प्रण है इस क्षेत्र के लिए। सर 42 की बात करें, अगर क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र की 42 की बात करें, तो सर सैलाब से या फिर बरसात के पानी से आने के बाद लोग अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पे अपने घर तक पहुंचने के लिए चचरी का इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मुझे भी इस चीज का सामना करना पड़ा है। मैं मधेपुरा पंचायत के चक्की टोला पर उस भीषण बाढ़ और बरसात में
मैं जा रहा था तो देखी मेरी महिलाएं, मेरी माताएं बहन पानी हेल करके वहां उसमें सफर कर रही है एक नाला में। मैं उसी समय वहां बैठ गया। चक्की टोला साव जी का मोहल्ला है, अति पिछड़ा समाज का मोहल्ला है। मैं उसी समय वहां बैठ गया और 5, 7, 10 लेबर को बुलवाया, 2-4 वहां के समाज को बुलवाया और मैं वहां बैठ करके चचरी बनवाया, चूंकि बाढ़ में कोई समस्या हो नहीं सकती थी। उसके बाद मैं उस सड़क के लिए प्रयास किया और पुल के लिए तो अजय निषाद सांसद से मैंने अनुशंसा करवाया 50 लाख रुपया, और उसमें सड़क और पुल का भी मैंने स्वीकृति करवाया है। और बसंत में भी, बसंत गांव जाते होइएगा, शिवदासपुर पंचायत में बसंत है, वहां भी कुछ घर है जहां चचरी के सहारे चलना पड़ता है। छोटी छोटी सी बात है, वहां तो 4 बम्मा दे देंगे और उसके ऊपर मिट्टी रख करके ढाल देंगे, उसके घर तक 4 चक्का जाने लगेगा। छोटी छोटी समस्या है और इसको लोग जब बहुत जटिल बना कर रखे हुए हैं। मुझे अगर मौका मिलता है तो चचरी मुक्त होगा और सब प्रत्येक घर तक पक्का सड़क होगा और प्रत्येक गली में नाली का व्यवस्था किया जाएगा, जिससे किसी के दरवाजे पर पानी लगने की व्यवस्था नहीं हो। बिजली की व्यवस्था मैं ही सुनिश्चित रूप से करवाया। इस क्षेत्र में आप देखिएगा जो भी बड़ा बड़ा पानी टंका लगा हुआ है, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन जो भी पानी टंकी लगा हुआ है मेरे अथक प्रयास और यहाँ से पटना दिल्ली दौड़ने के कारण लगा हुआ है। जो भी आप, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो अगर मुझे मौका मिला तो मैं कटरा प्रखंड को अनुमंडल बना करके लाऊंगा और हथौड़ी को भी प्रखंड बनाने का काम करूंगा। जो वर्षों से डिमांड, जनता का डिमांड है, उसको मैं पूरा करूंगा। सर, शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, क्या कुछ करेंगे जितने के बाद? शिक्षा के लिए तो सरकार की बहुत सारी स्कीम है। अभी बहुत सारे शिक्षक जो खाली थे, बहुत सारे शिक्षक का भी काउंसलिंग हुआ है। विद्यालय के भवन को सुदृढ़ करते हुए और विद्यालय में जो शिक्षा की कमी है उसको पूरा करवाने का काम करूंगा, जिससे गरीब का बच्चा, चूंकि बड़े लोग का बच्चा तो शहर में पढ़ता है और गरीब का बच्चा उस गांव के विद्यालय में पढ़ता है, तो उसके लिए भी मैं उसमें शिक्षक बहाल करवाऊंगा और कहीं भी किसी हर विषय बार शिक्षक बहाल करवाऊंगा और बच्चा उसमें अच्छा से पढ़ेगा, अच्छा से शिक्षा दिशा दान करेगा। क्योंकि जब शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो शिक्षक का नियुक्ति उसमें करवाएंगे और बच्चा को भी शिक्षा, उचित शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा है, उससे महरूम नहीं होने देंगे और बाहर पलायन नहीं होने देंगे। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कितना मिल रहा है आपको, प्यार मिल रहा है जनता का? क्षेत्र में तो जन सैलाब आया हुआ है, कहीं भी चारों तरफ आप जाइए, 7 पंचायत में 58,000 मतदाता के जुबान पर एक ही बात है, राजीव कुमार गुड्डू भाई, जिला परिषद में सिलाई मशीन छाप 10 नंबर क्रमांक पर बटन दबाना है। एक बच्चा से पूछिएगा, बोलेगा राजीव भाई मेरा ये काम करा दिया। महिलाओं से पूछिएगा, राजीव बउआ हमरा ये काम करा दिलक। एक बुजुर्ग से पूछिएगा, राजीव बउआ हमरा ये काम करा दिलक, है ना। और मैं आज तक 21 साल से राजनीति 2001 से करता हूँ, लेकिन कोई भी इस शरीर पर कलम नहीं है। मैं गरीब को अपने पैसा से, अपने घर से खा करके, उनको अपने यहाँ खिला करके और फिर उनका काम करता हूँ। चाहे कटरा ब्लॉक हो या कटरा अंचल हो या कटरा रजिस्ट्री हो या कटरा थाना हो या जिला में SDO हो या DSP हो या कहीं भी कोई भी भाई मुझे मेडिकल में खोजते हैं, उनके लिए भी मैं उतना ही बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। और वहाँ भी मैं जाता हूँ तो उसके लिए तुरंत व्यवस्था होता है, मैं कोई कमी वहाँ नहीं होने देता हूँ। मैंने आज तक 100 गरीबों के लिए एम्स का इलाज के लिए चिट्ठी लिखवाया माननीय सांसद से, जिसमें मैंने 92 आदमी हमारे मुसलमान भाई समाज के लोग हैं, मैं उनके लिए भी बढ़ चढ़ के काम करता हूं। आप कब्रिस्तान देखिए, सुहागपुर में, शिवदासपुर में, ये कब्रिस्तान मैं अपने कार्यकाल में मुसलमान भाइयों के लिए भी बनवाने का काम किया है और हिंदू भाई के लिए भी काम करता हूं। तो मैं सामाजिक एकता के विषय पर आगे काम करता हूं और सब लोग को एक प्रकार का माला बना करके, गूंथ करके और समाज के सभी लोग के गले में डालना चाहता हूँ। किसान की हालत बहुत दयनीय है आपके क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? किसान की हालत दयनीय है और किसान के लिए हम लोग गांव-गांव में, खेत में, हर खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा, हथौड़ी से लेकर कटरा तक, इधर मैं पूरे कटरा 2200 पंचायत की बात भी कहता हूँ। अब खेत में बिजली का पोल गिर रहा है, वहां तार लग रहा है और बहुत कम पैसे से सरकार की व्यवस्था, उसके खेत तक पानी पहुंचने की व्यवस्था हो रही है। और जो भी जल जमाव के कारण जहां खेत का सिंचाई नहीं हो रहा है, उसका भी मैं प्लान किया हूं और उसका अनुशंसा करा करके मैं भेज दिया हूं। सारे मेरे क्षेत्र के लोग ये बात जानते हैं। और उसका जो पुराना सियारी नदी है, उसमें उसका हथौड़ी से लेकर के और शिवदासपुर, सोहागपुर होते हुए उसका जीर्णोद्धार का भी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, जो किसी के खेत में पानी नहीं लगेगा। और अगले साल 2022 से समुचित लोग किसान अपना खेती कर सकेंगे। चुनाव खत्म होगा, चुनावी का भी जो आचार संहिता खत्म होगा और आप देखिएगा खेत खलिहान में JCB दौड़ने लगेगा, नाला चिरा करके उस सारी व्यवस्था होगी। क्या आप अपील करेंगे जनता से?
जनता से मैं यही अपील करता हूं, पूरे 7 पंचायत के 58,000 मतदाता मालिक से, मैं आपका सेवक बन के आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपका बेटा बन के आपके बीच काम करता हूं। मैंने आज तक किसी भी काम में किसी समाज से कोई 1 पैसे का योगदान नहीं लिया अपना। सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक समाज के लिए काम करता हूं। तो मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, और आपका सेवक, आपका नेता नहीं, मैं आपका बेटा बन के आपके बीच काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे राजीव कुमार उर्फ गुड्डू भाई से, इनका कहना है कि सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी हमने गरीबों के लिए, क्षेत्र संख्या 42 के लिए मैंने काम किया है, और यदि अगर सत्ता में आते हैं तो और भी अच्छा काम हमारे द्वारा होगा।